आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आप बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान का नेचर अलग है, उसका स्वभाव अलग है और वो इंसान जेनेटिक रूप से भी आपसे अलग है, उसकी सोच भी अलग है और उसके अपने पॉजिटिव, नेगेटिव और बिलीव्स भी अलग हो सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी किसी दूसरे इंसान को बदलने में बहुत ज़्यादा मत लगाइए। हाँ, आपकी एक ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी निभाइए और अपनी ड्यूटी यानी आप अपना कर्म करिए। अब लेकिन आप अपने को लिमिट भी करिए। कई बारी हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, एक्सेसिव हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा किसी इंसान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं और इनसे क्यों लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और इनके साथ कोऑर्डिनेशन में क्यों एक समस्या आती है। तो देखो, बात ऐसी है कि नार्सिसिस्ट जो लोग हैं, ये एक जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप इसे कह सकते हो। जैसे कि मूड डिसऑर्डर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सेल्फ ऑब्सेस होते हैं, वो भी एक कई बारी डिसऑर्डर बन जाता है। तो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है और आप नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं तो फिर आप एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, उनसे आप दूर रहिए। यही आपके लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। ये भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर की तरह। और ये लोग थोड़े से ऑब्सेस होते हैं, एक्सेसिव ऑब्सेस होते हैं। तो यदि कोई इंसान नार्सिसिस्ट है और वो आपके साथ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होगा। सेल्फ सेंटर्ड मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने को ही बहुत इंपॉर्टेंस रखना, अपने को टॉप पे रखना, सेल्फ ऑब्सेस और सेल्फ डोमिनेंस और सेल्फ सराउंडेड वो रहेगा। मतलब उसकी अपनी एक दुनिया होती है, उसका अपना एक विचार होता है और उसकी अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री, अलग ही थॉट उसका चलता रहता है। एडमायरेशन बहुत ज़्यादा होती है उस इंसान में। वो चाहता है कि आप उसको एडमायर करो और वो भी खुद अपने को एडमायर करे और वो ही सदा ये सोचता है कि ही इज़ राइट, ही इज़ स्पेशल, ही इज़ यूनिक और वो ही स्पेशल है। तो ये सब चीज़ें उधर होंगी और वो कई बारी आपको ना इन सब चीज़ों से होता ये है कि आपको ना कई बारी छोटेपन की फीलिंग ऑफ मतलब सैडनेस देगा वो आपको छोटा महसूस कराना और उसमें उसको अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग तो ये हो सकता है कि जान के करते हो, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी यानी इनबिल्ट ही उनका जो मतलब दिमाग है, शरीर है, उस तरह का ही होता है और वो उस तरीके से ही जीते रहते हैं इस चीज़ में। तो अब क्या होगा कि यदि आप उस इंसान को ये सब रियलाइज़ कराएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि वो इंसान ये रियलाइज़ नहीं करेगा। यानी कि दो एक एज ग्रुप यानी दोस्त हों या फिर एक जो एज ग्रुप के लोग हों, वो किसी भी रिश्ते में हों, वो हस्बैंड वाइफ हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों या दोस्त हों या फिर और भी कोई रिश्ता हो सकता है। तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। दोनों ही लोग अपने को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सही मानते हैं और ये ठीक भी है, क्योंकि दो लोग यदि किसी एक बात पे आर्गूमेंट कर रहे हैं या कन्फ्लिक्ट है, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड आर्गूमेंट ना वायलेंस में बदल रहा है, तो बेटर है कि वहाँ से आप अपने को बचाइए या फिर आप थर्ड कोई प्रोफेशनल पर्सन जो कि न्यूट्रल पर्सन हो उसके सामने रखिए, तब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एक तरह का और इसके पीछे ना कुछ कारण होते हैं। एक इंसान का कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती हैं, अब्यूज हो सकता है उसके साथ, उसे केयर नहीं मिला, उसे सही गाइडेंस नहीं मिली या उसे सदा दबाया गया। तो कई बार इसका एक रिवर्सेबल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी देखा जाता है कि जिन बच्चों को या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिली होती है, दबाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला होता है, केयर नहीं मिला होता है, प्यार नहीं मिला होता है या फिर किसी तरह का एब्यूज़ या ट्रॉमा से वो गुजर के आए होते हैं, तो वो कई बारी उसको कवर करने के लिए, उसे दबाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और दूसरे इंसान को इससे काफ़ी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तो इसका सीधा सा तरीका यही है कि आप एक मिड पाथ लीजिए, आप अपनी लिमिटेशंस को समझिए और एक डिस्टेंस मेंटेन करिए यदि कर पाएँ तो, और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए। लेकिन ये नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, इनको आप खुद से डील नहीं कर सकते, आप इनको खुद से नहीं बदल सकते। ये एक मूड डिसऑर्डर की तरह ही एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसके पीछे कुछ बायोकेमिकल, हार्मोनल और कंडीशनल रीज़न होते हैं। तो उसको आप फ्रैक्शन में या समझा के नहीं बदल सकते। यू नीड a specialized help for treat दैट टाइप ऑफ person. Thank you very much and take care yourself.